हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो सब लोग? आज का भी वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है और चैनलिंग सॉन्ग भी है। और उसी के साथ में आप लोगों को बहुत अच्छी गुड न्यूज़ भी सुनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो आप लोगों को चैनलिंग सॉन्ग बताने से पहले उसका मीनिंग भी बताऊंगी, ठीक है? कि क्या है उसका मीनिंग। और चैनलिंग सॉन्ग ये मुझे नहीं, मेरे कॉस्मिक पार्टनर को हुआ है। और वो उन्होंने अपनी दिल की बात उस चैनलिंग सॉन्ग के थ्रू बताई है, क्योंकि ये सभी कलेक्टिव एनर्जी में चल रहा है। और उसी के साथ में कलेक्टिव एनर्जी ऑफ द डीएफ एंड डीएम दोनों भी बताऊंगी। और अभी जो शिफ्ट चल रहा है उसके कारण क्या इफ़ेक्ट हो रहे हैं, क्या इनबैलेंसिंग हो रही है और क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। उसी के साथ मैं आप लोगों को गुड न्यूज़ जो बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को पता है कि मैंने क्लासेस शुरू करके 1 मार्च को, मैंने करेक्ट 1 मार्च को अपना क्लासेस शुरू किया था। उससे पहले आपको बताया था। और आज ये परिस्थिति जो आज लगभग मार्च, अप्रैल, मई, जून और अब जुलाई फिनिश होने वाली है, लगभग 5 महीने में सक्सेसफुली बहुत ही इम्प्रूवमेंट हुआ है सभी सोल सिस्टर ब्रदर्स जिन्होंने कंटिन्यू इन दिनों तक के रहे हैं और इससे पहले भी रहे हैं। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी तो बहुत परफेक्टली हो गई है और सबके रियूनियन भी मैक्सिमम अभी अभी जिन्होंने ज्वाइन किए हैं उनके भी बहुत ही अवेकनिंग ऑफ द सो उनकी कॉस्मिक पार्टनर की अवेकनिंग भी हो गई है। और वो खुद चक्रास के बारे में पूछ रहे हैं, वो खुद आगे से पूछ रहे हैं कि चक्रास कैसे करते हैं, बताओ हमें, आपने कैसे करते हो, आप मेडिटेशन करते हो, आप कैसे करते हो, आप इतने कैसे बदल गए हो, आप में इतना चेंजेस कैसे आ गया है। ऐसे आगे से उनके कॉस्मिक पार्टनर पूछते हैं उन्हें, और वो पूछते हैं उनको कि हम चक्रास करना चाहते हैं, कैसे करें। और खूब बहुत सारे सोल सिस्टर ब्रदर्स ने खुद अपने कॉस्मिक पार्टनर के लिए गाइडेड मेडिटेशन लिया मुझसे। और कुछ लोगों ने चलो अभी अभी सिर्फ जानना चाहते हैं, तो मैंने कुछ अच्छे अच्छे जो मेरे नज़र में जो अच्छा है, जो यूट्यूब में बहुत अच्छा जो गाइडेड मेडिटेशन होगा वो भी मैंने सेंड करने के लिए उनको दिया। और बहुत ही परफेक्टली इतना अच्छा सबके साथ में जब हो रही है खुशी खुशी। और मैं बहुत सारे सोल सिस्टर ब्रदर्स अपना पर्पस करना भी शुरू कर चुके हैं। और एक और एक बहुत अच्छी स्टूडेंट है, उसने तो बहुत खुद वो खुद अपने अपने इससे बताएंगे, उसका वीडियो तो मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। लेकिन इतनी खुशी हुई उनकी खुशी से मुझे कि रियली उन्होंने अपना पर्पस करना शुरू कर दिया। ये नहीं कि सिर्फ रियूनियन में पाके बस रोमांस कर रहे, नो हो, वो अपना पर्पस समझ के, अपना पर्पस, लाइफ का पर्पस समझ के डेफिनेटली आप वो दोनों मिलके यूनिवर्स का पर्पस पूरा कर रहे हैं, अपना लाइफ का पर्पस पूरा कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और इतना ग्रैटिट्यूड है उनमें, इतना ग्रैटिट्यूड है। और एक बात आप लोगों को सबसे कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैं शेयर करना चाहती हूँ अपनी दिल की बात। ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे, उन्होंने गुरु पूर्णिमा के दिन जो उन्होंने मेरे लिए सरप्राइज़ रखा था, उन्होंने इतना अच्छा सरप्राइज़ रखा कि मैं बयान नहीं कर पा रही हूँ यहाँ पे। लेकिन मैंने उसका वीडियो भी है, उन्होंने जो भी सरप्राइज़ मेरे लिए रखा था वो सारी चीज़ें हैं। हमने बहुत एंजॉय किया उस दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन। वो वीडियो है, उसको मैं ज़रूर अपलोड करूँगी नेक्स्ट। इसमें बहुत ही अच्छा सा इतना प्यारा गिफ्ट कि मैंने सोचा भी नहीं था कि उन लोगों की सब तरफ से इतना अच्छा प्यारा सा गिफ्ट आ रहा है, मेरे तरफ आ रहा है गिफ्ट, ये पता था। बट वो गिफ्ट ये होगा ये बिल्कुल आइडिया नहीं था। बिल्कुल इतना सोच के, इतना और इतना एन्जॉयमेंट। और उस दिन हम मेरे कॉस्मिक पार्टनर भी आए थे सेलिब्रेशन में, और बहुत ही अच्छा सेलिब्रेशन किया हमने, बहुत मज़ा आया। और हमको वक्त ही पता नहीं चलता है, घंटों घंटों हम ऑनलाइन रहते और वक्त इतना फास्ट, ऐसा लगता है इतना जल्दी क्यों चला गया। और बहुत हाई वाइब्रेशन में बहुत मज़ा आया। तो जो भी सोल सिस्टर एंड ब्रदर्स थे उन सबको मैं थैंक यू, दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और जो भी यहाँ पे कमेंट करके मुझे सब लोगों ने बहुत सारी विशेष दी, उन सबको भी थैंक यू सो मच। और जिनके आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस भी थे कि मैम, हाँ, कल का जो मैंने चैनलिंग मैसेज डाला था, यूनिवर्स का मैसेज जो डाला था वो टाइमलेस वाला, वो काफ़ी लोगों को रेजोनेट हुआ। और ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी था मैम, ये करेक्ट टाइम पे मेरे सामने आया, तो ये करेक्ट टाइम पे सामने आ ही जाएगा उन सब लोगों को। और डेफिनेटली अच्छे से पूरा सुनना भी होता है। मेरे जो वीडियोस होते हैं सब यूनिवर्स की तरफ से डायरेक्ट होते हैं, क्योंकि ये मेरी चैनल नहीं, ये यूनिवर्स की चैनल है। और वो क्लास भी मेरी नहीं है, वो क्लास भी यूनिवर्स की। मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ, यहाँ पे भी वहाँ पे भी, हर जगह पे सिर्फ मैं माध्यम हूँ। तो ये माध्यम होने के कारण क्या हुआ कि यूनिवर्स ने मुझे बहुत सारे रिवॉर्ड्स दिए, और मुझे इतने अच्छे सोल सिस्टर ब्रदर्स एज ए स्टूडेंट्स मुझे दिए हैं। तो आई एम प्राउड ऑफ
रियली इस क्लास को प्राउड, एंड आई प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आई प्राउड ऑफ माई स्टूडेंट्स, आई प्राउड ऑफ एवरीथिंग फॉर, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और मेरे कॉस्मिक पार्टनर ने भी इतने अच्छे से उन लोगों को सब कुछ समझाया, और बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स, और ये सारी चीज़ें इतनी आसान नहीं थी ऑनलाइन पे इतनी देर रह के। और ये एक नया कदम था मेरे लिए कि यूनिवर्स का मैसेज आया और मैंने शुरुआत कर दी इतने, क्योंकि उस चीज़ का वैल्यू भी होना चाहिए, इसलिए उस चार्जेस को रखा गया यूनिवर्स की तरफ से। और मुझे भी आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा मौका दिया यूनिवर्स ने, सब कुछ यूनिवर्स ने किया है, मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ, और बहुत अच्छा रिजल्ट है। हाँ, लेकिन एक बात है, जो यहाँ पे भी एग्ज़ाम्स और ट्रिगर और ये सारी चीज़ें होती है, एग्ज़ाम्स और टेस्ट यूनिवर्स लेते रहते हैं, और जो एग्ज़ाम में पास हो गया वो रहेंगे, और जो एग्ज़ाम में पास नहीं हुआ वो नहीं रहेंगे, क्योंकि रेगुलर में जो रेगुलर लाइव नहीं रहते हैं, जो रेगुलर कनेक्ट में नहीं रहते हैं, जो रेगुलर इनवर्क नहीं करते हैं, खुद यूनिवर्स उन्हें निकाल देते हैं मेरे द्वारा या किसी भी द्वारा, खुद से ही निकाल देते हैं। और फिर अगर किसी ने चीट किया, ब्लेम किया, किसी को जज किया, मैं हमेशा बोलती हूँ कि उनको दूसरे तरीके से रिज़ल्ट मिलता है। मैंने खुद देखा है, ये मैंने खुद देखा है फ्रेंड्स, मैं खुद ये एहसास किया, महसूस किया है कि कुछ लोगों ने गिव अप कर दिया था, कुछ लोगों ने गिव अप कर दिया था कि इनर वर्क, मतलब अगर कुछ लोग जैसे मैसेज किए थे कल परसों कि मैम ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी था ये वीडियो। यस, अगर आपने ये सिचुएशन को समझ लिया और उस सॉल्यूशन को निकाला तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी ने अगर उस सिचुएशन को नहीं समझा, क्योंकि नेगेटिव एंटिटीज़ तो कंटिन्यूसली अटैक करते रहेंगी, बट अपना फ़र्ज़ है कि हम लोग हमेशा प्रोटेक्शन शील्ड लेते रहे, निगेटिविटी को रिमूव करके, इट्स मोर इम्पॉर्टेंट। कुछ अगर कभी एक आध बार इनर वर्क नहीं कर रहे हैं, किसी कारण से तबीयत ख़राब है, कुछ भी ख़राब है, तो उस वक्त तो और ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, और उस वक्त तो लेना ही लेना है। तो ये बहुत ही, और जो प्रोटेक्शन शील्ड जो मेरे इससे गाइडेड मेडिटेशन से आया है, यूनिवर्स का गाइडेड मेडिटेशन है वो, क्योंकि यूनिवर्स से ज़्यादा डायरेक्टली मुझे इंस्टॉल हुआ है। ये सारी चीज़ें यूनिवर्स की तरफ से आई है। एवरीथिंग जो भी मैं गाइडेड मेडिटेशन बनाती हूँ, जो भी मैं गाइड करती हूँ क्लास में भी, और हर चीज़ सब कुछ यूनिवर्स कर रहे होते हैं, और लिटरली इसको हमने अनुभव भी किया है। और इसी प्रकार से ये सारी चीज़ें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि और बहुत सारे सोल सिस्टर ब्रदर्स जो हैं निगेटिविटी से बहुत ज़्यादा घिरे होते हैं और अपना इनर वर्क ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो इनर वर्क तो करना ही करना है, निगेटिविटी को रिमूव करके प्रोटेक्शन शील्ड भी लेना है। यदि आप लोगों को कुछ भी हेल्प की ज़रूरत है, किसी प्रकार की गाइडेड मेडिटेशन की ज़रूरत है, तो ज़रूर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो अभी भी वक्त है, क्योंकि उन डायमंड्स को चुना जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से जो उस लेवल पे पहुँचेंगे, लेवल टू लेवल। देखो, आना जाना करना, कभी ना करना, ये कोई भी कर लेगा, लेकिन जो हमेशा इनर वर्क करे डिसिप्लिन के साथ में लंबे समय तक के, और अपना रियूनियन पाकर भी अपने पर्पस के लिए हमेशा इनर वर्क कर रहे हैं, दैट्स अ रियली ट्रू ट्विन। और रियली वो अपने आप को विल पावर बढ़ा लिया है अपना। और क्योंकि निगेटिविटी तो हमेशा अटैक करते रहेंगी, लेकिन उस लेवल पे पहुंचना कि अपनी निगेटिविटी को रिमूव करके प्रोटेक्शन शील्ड लेना इज़ मोर इम्पोर्टेंट। अगर कभी कभी हो जाता है कि किसी के लिए निगेटिव थॉट्स आए, किसी को किसी नए पर्सन के लिए अट्रैक्शन भी फील हो सकता है, इस जर्नी में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें क्या सही है क्या गलत है इसकी समझ होनी चाहिए, क्योंकि ये तो आपके थॉट प्रोसेस में वो तो एंटर करेंगी। पहले मैंने कल भी बताया था आप लोगों की कि ऑरा वीक जब होता है तब वहाँ के छिद्र से ही वो आपके माइंड में सबसे पहले अटैक करेगा, कि आपके माइंड को डाइवर्ट करेगा किसी और की तरफ या किसी और चीज़ में, कि इनर वर्क करने से ज़्यादा अच्छा है कि कुछ और कर लूँ। ये सिर्फ साइकिक अटैक्स जिसको बोला जा सकता है कि बहुत सारे, और आपके कॉस्मिक पार्टनर में भी। तो अभी एनर्जी क्या चल रही पता है आप लोगों को? एनर्जी कुछ दिनों से क्या चल रही है कि जो अच्छे से इनर वर्क कर रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है कि बहुत अच्छे से कुंडलिनी अवेकनिंग हो रही है काफ़ी लोगों की, और वो उसके साइन और सिम्टम्स भी उनको खुद समझ में आ रहे हैं। वाइब्रेशन सारे चक्रास में वाइब्रेशन, रूट चक्रा में तो बड़ा ज़बरदस्त वाइब्रेशन फील कर रहे हैं।
जो इनर वर्क अच्छे से कर रहे हैं ना, ज़बरदस्त रूट चक्रा में वाइब्रेशंस को फील कर रहे हैं। जो इनर वर्क नहीं कर रहे उनको थोड़ा बहुत फील हो रहा होगा, और कुछ लोगों को तो ऐसा लग रहा होगा कि अंदर से कुछ बाहर निकल जा रहा है, अंदर से कुछ एनर्जी बाहर निकल जा रही है। और किसी को ऐसा लग रहा है कि कुछ आके पकड़ लिया है, हमारे सर पे कुछ बैठ गया है और हमारा क्राउन चक्रा इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है, ऐसा भी फील हो रहा है काफ़ी डिवाइन फेमिनाइन को। काफ़ी डिवाइन फेमिनाइन इनबैलेंस भी हो रही है कुछ कुछ की इनर वर्क नहीं कर पा रही है। मतलब सबके अलग अलग कलेक्टिव एनर्जी में अलग अलग हो रहा है। जो अच्छे से अपना विल पावर बढ़ा के अपना इनर वर्क हर वक्त कर रही है, उनको बहुत 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 अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। वो धीरे 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 कदम उठा रही है, धीरे धीरे कदम बढ़ा रही हैं। डेफिनेटली हर चीज़ धीरे धीरे होने लगती है, किसी किसी की फास्ट होने लगती है, क्योंकि उनके पिछले जन्म के वो सोल से, वो यूनिवर्स से इतने लेवल पे कनेक्ट हो चुके हैं। और दूसरी बात, आपको एक टिप भी बताना चाहती हूँ इस वीडियो में, कि हमेशा अपने कॉस्मिक पार्टनर के लिए पॉजिटिव रहो। और वो आपके कॉस्मिक पार्टनर है, वो ऑलरेडी आपके मैरिड सिचुएशन कैसा भी हो आपका, फिर भी आप कॉस्मिक हस्बैंड एंड वाइफ है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब क्लेम करना जिसको आप बोलते हो, कि वो आप ही के हैं और आपके साथ है हमेशा। और आएंगे तो आएंगे, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, ऐसा नहीं करना है आपको। आएंगे ही आएंगे, वो आ चुके हैं, आपके साथ है, इसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस चीज़ को, डिफरेंस को समझो। और सूर्यमुखी की तरह, जैसे सूर्यमुखी होता है, सूरज होता है, उसकी तरह बढ़ना है। और माँ और बच्चा, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि माँ कैसे अपने बच्चों की तरफ ध्यान देती है, वैसे ही एक गुरु या फिर एक इष्ट देव, आपकी यूनिवर्स आपकी तरफ, आपके एंजल्स, आप सभी आर्क एंजल्स अपने बच्चों की तरफ उसी लेवल पे देखते हैं। उसी लेवल को आपको बढ़ाना होता है। माँ से कितना प्यार होता है हमें, उसी प्रकार से। और आपको सूर्यमुखी की तरह चमकना है। ये बार बार आ रहा है मुझे, अभी आ रहा है एकदम से, और बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं मुझे अभी अभी दिख रही है मुझे। शिव शंकर भगवान का डमरू, यस। तो निगेटिविटी को हटाने के लिए बोल रहे हैं डमरू के द्वारा यूनिवर्स, कि मुझे दिख रहा है अभी, अचानक से मुझे दिखा, सूर्यमुखी दिखा और विजन में, जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और मुझे शिव शंकर भगवान का डमरू दिखा। तो डमरू से ये बताना चाहते हैं यूनिवर्स की, हाँ, डमरू की आवाज़ से भी निगेटिविटी भाग जाती है। यस 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 भगवान। और सूर्यमुखी की तरह चमकना है, सूर्य की तरह, हाँ, सूर्य की तरफ देखते रहता है। हाँ हाँ हाँ, यस 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 यस। सूर्यमुखी जैसे, यानी सूर्य जिस तरफ घूमता है उस तरफ सूर्यमुखी घूमता है ना, वैसा ही आप लोगों को यूनिवर्स की तरफ हमेशा अपना फेस बना के रखना है। सूर्य की रोशनी की तरह आपको बढ़ते जाना है, आपको हमेशा ऊपर की तरफ आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कभी भी झुक के ऐसे तकलीफ में मत रहो। सूर्य देव का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। सूर्य की तरह चमकना है सबको। सूर्यमुखी कभी कभी ऐसे नीचे सर झुका के रह जाती है, देखो कभी कभी ऐसे। तो उसका क्या मतलब है कि निगेटिविटी अटैक कर रही है। तो निगेटिविटी अटैक कर रही है तो उससे बचना भी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। और जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, एक पहिए से तो नहीं चलने वाला है, दोनों पहियों को साथ लेके चलना है। मतलब आपके कॉस्मिक पार्टनर और आप दोनों को आगे बढ़ना है और अपना पर्पस पूरा करना ही करना है। इस जर्नी में होता ही है, ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है कि चाहे कुछ भी हो जाए। देखो, कल का भी वीडियोस ज़रूर देखिए आप सब लोग, बहुत इम्पोर्टेंट है। और आज का चैनलिंग सॉन्ग तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने से पहले उसको एक्सप्लेनेशन भी करूँगी कि क्या है उस एनर्जी में। और अभी डीएम की एनर्जी क्या चल रही है, तो डीएम की एनर्जी में कलेक्टिव में कुछ एनर्जी ऐसी चल रही है कि वो इतना अवेकन हो रहे हैं, रियली बहुत लेवल पे अवेकन हो रहे हैं। और वो खुद ऐसे ऐसे बातें कर रहे हैं, स्पिरिचुअल बातें कर रहे हैं, आध्यात्मिकता की बातें कर रहे हैं, रिलीजन की बातें कर रहे हैं, ईश्वर से जुड़ रहे हैं, स्पेशली शिव शंकर भगवान से ज़्यादा जुड़ रहे हैं। आपको पता है,
रिलीजन कोई भी हो, शिव शंकर भगवान सबको दर्शन देते हैं। भले उनका कनेक्शन तो यूनिवर्स ने बना लिया ना उनसे। शिव शंकर भगवान ने तो उन सब मैस्कुलिन लोगों से कनेक्शन ऑलरेडी बना लिया है। तो ना, वो चाहे मुस्लिम हो या फिर हिंदू हो या फिर सिख हो या फिर कोई भी इसमें हो, कोई भी रिलीजन में हो, फिर भी शिव शंकर भगवान उनको इस लेवल पे अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, कि सब लोग आश्चर्य में पड़ गए। ये शिव शंकर भगवान, मैं तो जानता भी नहीं था ठीक से उनका नाम, और आज मतलब कोई भी अदर रिलीजन वाले इस लेवल पे शिव शंकर भगवान को नहीं जानते, शिव को नहीं जानते, फिर भी शिव शंकर भगवान उनको सपने में आते हैं, या शिव शंकर भगवान की चीज़ें उनको बार बार दिखाई देती है, और फिर वो इतना अट्रैक्ट कर रहे हैं शिव शंकर भगवान उनको कि अपना मैस्कुलिन साइड बढ़ाओ, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। उनके विज़न में दिखना, और मैस्कुलिन्स को, डिवाइन मैस्कुलिन को ये सारी चीज़ें दिख रही हैं लिटरली। यस, इससे पहले भी कभी दिखी होंगी, अभी भी दिख रही हैं। और इससे क्या हो रहा है कि वो ज़्यादा कनेक्शन फील कर पा रहे, बहुत सारे साइन और सिम्टम दिखा रहे, यहाँ तक के डिवाइन मैस्कुलिन्स को डिवाइन फेमिनाइन के सपने भी बहुत आ रहे हैं। रियली बहुत सारे सपने आ रहे हैं। सपनों के थ्रू यूनिवर्स बहुत सारी चीज़ें दिखाना चाहते हैं। मतलब कभी कभी रोमांटिक भी दिख रहा है उनके सपने में अपनी डिवाइन फेमिनाइन के साथ, कभी कभी वो स्पिरिचुअल बातें भी दिख रही हैं उनको, कि स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड, कि वो कलर कर रहे हैं, यूनिवर्स के मंदिर में गए हैं, कहीं घूम रहे हैं, या फिर ट्रेन में जा रहे हैं, या ऑटो में जा रहे हैं, मतलब कोई भी गाड़ी से जा रहे हैं दोनों मिलकर, समथिंग इस प्रकार के जो सपने पहले डिवाइन फेमिनिन को बहुत ज़्यादा अपने मैस्कुलिन के साथ आते थे, अब वो ऐसे ही वाले सपने, कुछ रिलेटेड सपने ही अब डिवाइन मैस्कुलिन को अपनी फेमिनिन के आने लगे हैं। ये ट्रू है डेफिनेटली। और बहुत अवेकन हो रहे हैं आप लोगों की मैस्कुलिन के साथ में अगर बात होती है, आपके डिवाइन मैस्कुलिन के साथ में अगर आपकी बात होती है आपके कॉस्मिक पार्टनर से, तो वो ज़रूर बताएंगे आपको। खुद को बताने दो, आप मत पूछो। और बात नहीं होती है तो भी आपको समझ जाना है कि उनको डेफिनेटली आपके सपने आ रहे हैं। अब वो वक्त आ गया है कि उनका वो वाला आ चुका है, और ये हमेशा इन्फिनिटी रहेगा। अभी अभी एकदम से मुझे विज़न दिखा इन्फिनिटी का विज़न दिखा, इन्फिनिटी पिक्चर दिखी एकदम से आपको बताते बताते ही। और वो इन्फिनिटी जो है उसका मतलब यही है कि ये जो हो रहा है ये इन्फिनिटीली रहेगा, ऐसा नहीं कि टेम्पररी वाला है। वो अवेकन हो रहे हैं और बहुत अच्छे एंजल्स उनके साथ है। ओ माय गॉड, एंजल्स उनके साथ है, ये भी मुझे विजन दिखा रहे हैं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। एंजल्स उनको बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हाँ, कुछ दिनों से किसी किसी की तबीयत ख़राब भी हुई थी डिवाइन मैस्कुलिन्स की, तो एंजल्स ने ही उन्हें बहुत प्रोटेक्ट किया था। आप लोग यहाँ से प्रोटेक्शन शील्ड लेते हो और प्रेयर करते हो ना उनके लिए, तो वो बहुत काम करता है। और यही हुआ है उनके साथ में, आपके प्रेयर्स और आपके प्रोटेक्शन से उनको प्रोटेक्शन शील्ड मिली है। और उनको बहुत ज़्यादा जो भी हालत किसी भी प्रकार से, क्योंकि काफ़ी लोगों से वो मिलते जुलते हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनके लाइफ में आते रहते हैं, निगेटिविटी अटैक करते रहती है डिवाइन मैस्कुलिन पे, लेकिन आप लोग जो प्रोटेक्शन शील्ड उनके लिए ले रहे हो, आप जो उनके लिए प्रेयर्स कर रहे हो, वो बहुत ही उनके लिए लाभदायक हो रहा है। और वो फील भी कर पा रहे हैं इस चीज़ को, उनको दिखाया भी जा रहा है, डिवाइन मैस्कुलिन को ये दिखाया भी जा रहा है, और उनको इंट्यूशन डाउनलोड भी हो रहा है कि मेरी डिवाइन फेमिनिन है जो ये सारी चीज़ें कर रही, जिसकी वजह से मैं सुरक्षित हूँ, जिसकी वजह से मैं इतना आगे बढ़ा हूँ, या फिर मैं प्रोटेक्टेड हूँ, इम्यूनिटी पावर मेरी इंक्रीज़ हो रही है। जो भी है, मैं चक्रास या मेडिटेशन अगर कर रहे हैं आपके मैस्कुलिन, आपके डिवाइन मैस्कुलिन, आपके डीएम यदि कर रहे हैं, तो वो अभी समझ चुके हैं कि मैं जो भी हूँ ये इस कर रहा हूँ, इसीलिए मैं अभी इतना अच्छा हूँ। नहीं तो मैं पता नहीं कहाँ कहाँ खो गया होता, मैं ज़िंदा रहता नहीं रहता। ऐसी परिस्थिति से गुजर चुके हैं, क्योंकि पहले से उनका फाइनेंशियल इशू बहुत कमज़ोर रहा था। मैंने इससे पहले बताया था आपको चैनलिंग में कि उनका फाइनेंशियल इशू बहुत ज़्यादा चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे हर चीज़ को वो समझ चुके हैं। धीरे धीरे वो अपने आप को थोड़ा जॉब में लगा के, अभी देखो जैसे लॉकडाउन भी ओपन हो रहा है, तो काफ़ी लोग अभी फिर से रीजॉइन और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो अपने आप को वो डेवलप, और वो ज़्यादा, ये इससे क्या हुआ कि ज़्यादा यूनिवर्स से कनेक्ट हो पाए हैं, अपना
लेकिन डिवाइन फेमिनिन क्यों डगमगा रही है? कुछ कुछ डिवाइन फेमिनिन डगमगाने के कारण उनके डिवाइन मैस्कुलिन भी डगमगा रहे हैं। कुछ डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी ये पिक हो रही है मुझे कि कुछ डिवाइन फेमिनिन गिव अप कर रही है। कुछ डिवाइन फेमिनिन समझ नहीं रही है इस चीज़ को कि इनर वर्क कितना इंपॉर्टेंट होता है। इनर वर्क कितना इंपॉर्टेंट होता है। आप किसी को पाने के लिए इनर वर्क नहीं कर रहे हो, वो ऑटोमेटिकली यूनिवर्स कर रहे हैं उनकी अवेकनिंग। लेकिन आप यदि उनके लिए प्रोटेक्शन शील्ड और उनके लिए प्रेयर्स नहीं कर रहे हो तो गलती उनकी नहीं होती है, गलती आपके डिवाइन मैस्कुलिन की नहीं होती, गलती आपकी होती है डीएफ। आपको ये चूज़ किया गया, सबसे पहले अवेकन आपको किया गया, कनेक्शन आपको दिया गया यूनिवर्स की तरफ से। आप कितने एग्ज़ाम में खरे उतरते हो, आप कितने ऑब्स्टिकल से बाहर निकलते हो, कितने भी चैलेंजेस ऑब्स्टिकल्स कुछ भी आए उन चीज़ों से आप बाहर निकल के अपना विल पावर बढ़ा के आप जो कर रहे होते हो वो इम्पोर्टेंट होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इस चीज़ को समझना है कि किसी भी प्रकार की निगेटिविटी अटैक कर सकती है, आपके ऑरा में एंटर कर सकती है, तो आपको तुरंत ही निगेटिविटी रिमूव करके प्रोटेक्शन शील्ड लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब चैनलिंग सॉन्ग का भी एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। चैनलिंग सॉन्ग इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि उसमें उन्होंने फील किया है कि वो उसको प्रोटेक्शन के रूप में हमेशा अपने साथ रखना चाहते हैं। उस सॉन्ग में ये मीनिंग लिखता आता है कि वो हमेशा उन्हें अपने प्रोटेक्शन शील्ड में मतलब वो उनका प्रोटेक्शन समझते हैं। मतलब डिवाइन मैस्कुलिन अपनी डिवाइन फेमिनिन को अपना प्रोटेक्शन समझते हैं और वो हमेशा उनके साथ रहते हैं। और उसकी ज़िंदगी डिवाइन फेमिनिन की उनकी लाइफ में आने के बाद ही उन्हें खुशियाँ मिली थी। लेकिन वो कोई थर्ड पार्टी में है। यदि अगर डिवाइन फेमिनिन किसी थर्ड पार्टी में है और वो याद कर रहे हैं अपनी डिवाइन फेमिनिन को, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे, दुखी है बहुत ही कि मैं कैसे इसको, मैं ये मेरी ज़िंदगी में आई तब से मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन ये तो कोई और थर्ड पार्टी में, मतलब डिवाइन फेमिनिन अगर किसी थर्ड पार्टी में, अगर मैरिड सिचुएशन में है तो उसके लिए वो दुखी हो रहे हैं। इस वजह से वो आपसे बात नहीं कर रहे होते कभी कभी कि आप अपने लाइफ में खुश हो, लेकिन वो वहाँ पे भी दुखी होते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन बहुत दुखी होते हैं, आपसे भी ज़्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि उन्हें पता भी नहीं होता है कि एक्चुअली करना क्या है। तो धीरे धीरे उनकी अवेकनिंग भी हो रही है और सारी चीज़ें हो रही है। इसको कंटिन्यू करूँगी मैं आगे चैनलिंग। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था आप सब लोगों के लिए बताना, ठीक है? तो अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू लव यू लव यू सो मच। अपना ध्यान रखिए। हाँ, गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।